बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखेंगे रिजर्व आईपी एड्रेसेस कौन कौन से हैं। ये ऐसे एड्रेसेस होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते। इनकी रेंजेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले 0.0.0.0 ये आपका एज ए डिफ़ॉल्ट राउट इस्तेमाल होता है। इसी तरह से 255.255.255.255 ये एज डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट, ये आपको पता है, ये आपका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है। 127.0.0.0.0/8 ये लूप बैक आपके एड्रेसेस हैं। ये जो रेंजेस हैं ये आपकी लूप बैक के लिए इस्तेमाल होती हैं। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 127.0.0.1, लेकिन एक्चुअली ये सारी की सारी जो रेंज है, ये पूरे का पूरा जो नेटवर्क है, ये आपका यूज़ होता है लूप बैक के लिए। ये भी रिजर्व है। लोकल होस्ट मतलब ये आपका जो लोकल कंप्यूटर होता है उसकी टेस्टिंग वगैरह के लिए। इसी तरह से 169.25.0.0/16 ये आपकी अपीपा की रेंजेस हैं। ये अपीपा के लिए नेटवर्क यूज़ होता है। अपीपा स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। होता यूँ है कि समटाइम्स कोई आपका कंप्यूटर नेटवर्क में है या आप नया कंप्यूटर नेटवर्क में अटैच करते हैं तो वो किसी वजह से DHCP से आईपी नहीं ले पाता और वो फिर अपने आप को कोई ना कोई इस नेटवर्क में से कोई आईपी जो है इस रेंज में से कोई ना कोई आईपी असाइन कर देता है, उसे हम अपीपा आईपी कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो रेंजेस हैं ये आपकी रिजर्व हैं। आगे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में अगर आएँ तो RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स ये एक अथॉरिटी है। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर 3 रेंजेस डिफाइन की हुई हैं। आप उनमें से अपने प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर उन रेंजेस में से कोई भी रेंज यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को देखना हो तो इस साइट पे जाके देख सकते हैं। पहली जो रेंज है, पहला जो नेटवर्क है वो आपका 10.0.0.0/8 वाला है। और इसकी रेंज आपकी बनती इस तरह से है क्योंकि /8 आपको पता है, /8 का मतलब पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क है, तो ये आपका फिक्स रहेगा। बाकी ये 00 से स्टार्ट हो गए 255 255 255 तक जाएगा। तो ये जो है ये आपका 10/8 आप इसके ऊपर फिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क है वो है 172.16.0.0/12। तो इसमें जो नेटवर्क पोर्शन है डेसिमल में बताना ज़रा मुश्किल है, तो बाइनरी में ले जाते हैं इसको। तो आप देखें ये जो पहला ऑक्टेट है ये 8 बिट्स हैं और जो सेकंड ऑक्टेट है उसमें से 4 बिट्स हमने ले ली, तो ये 12 यहाँ तक है। अंडरलाइन किया हुआ है, ये नेटवर्क पोर्शन है और बाकी आपका होस्ट पोर्शन है। तो इस तरह से इसकी जो रेंजेस बनेंगी वो आप देख सकते हैं, ये वाली हैं कि 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। तो ये इस तरह से ये इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास रेंज आ जाएगी। ये हमारे पास सेकंड प्राइवेट जो रेंजेस हैं वो ये बनेंगी। इस तरह से जो थर्ड हमारे पास है नेटवर्क 192.168.0.0/16। तो इसमें जो हमारा नेटवर्क पोर्शन है वो 16 बिट्स हैं, तो मतलब ये फर्स्ट 2 ऑक्टेट जो है वो हमारे नेटवर्क के लिए होंगे। तो इस तरह से इसकी जो रेंज बनेगी वो 192.168 ये फिक्स रहेगा, .00 से लेके .255.255। तो ये हमारे पास तीसरी जो रेंज है प्राइवेट वो आ जाएगी नेटवर्क की। नेक्स्ट आप देख लें कि ये हमारे पास एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। उसमें हमने ये थर्ड रेंज में से ये आईपी दिए हुए हैं जो कि हमारी प्राइवेट रेंज में से है। और उसके बाद हमारे पास स्विच है। स्विच आगे हमारा कनेक्टेड है राउटर के साथ और राउटर हमारा इंटरनेट की दुनिया के साथ, और इंटरनेट पे एक हमारे पास वेब सर्वर पड़ा हुआ है। ये जो इंटरफेस है राउटर का ये आपका लैन इंटरफेस है और इसका आईपी 192.168.1.1 दिया हुआ है और जो कि इसी नेटवर्क के में से है। और इस इंटरफेस पे जो कि ये वैन इंटरफेस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है या पब्लिक इंटरफेस आप इसको कह सकते हैं, इसका जो आईपी ये 76.0.13.6 डेफिनेटली ये आपका पब्लिक आईपी है। क्यों? ये ना तो प्राइवेट रेंजेस में से है, ना जो हमने वो पढ़े थे वो रिजर्व आईपी उनमें से है, तो लिहाजा ये आपका पब्लिक आईपी है। और पब्लिक आईपी ज़रूरी होता है इंटरनेट में कम्युनिकेशन करने के लिए। याद रखिएगा ये जो आपके प्राइवेट रेंजेस में जो आईपी हैं ये आपके इंटरनेट पे रूटेबल नहीं है। तो अगर आपने कम्युनिकेशन करवानी हो तो आपको पब्लिक आईपी चाहिए। अब बात यह है कि अगर आप अपने लैंड से बैठ के इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहते हैं तो वो किस तरह से होती है, तो उसके लिए नेट इस्तेमाल होता है। नेट आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल है जो राउटर के अंदर होता है और ये काम करता है। और इसका फ़ायदा ये भी होता है
कि हर कंप्यूटर को, हर नोड को लैन के अंदर आप सबको पब्लिक आईपी नहीं दे सकते, इतने ज़्यादा पब्लिक आईपी वर्जन 4 के नहीं है। तो इस शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए जो है ये तरीका नेट वाला यूज़ किया गया, और इसके ज़रिए जो है आप ये प्राइवेट रेंजेस जो है अपने कंप्यूटर्स अपने लैन के अंदर यूज़ करते हो, और हर कंपनी वो रेंजेस यूज़ कर सकती है, और इस तरह से जो आपके पब्लिक आईपी हैं वो आपके सेव हो जाते हैं। तो नेट जो है वो काम किस तरह से ये करता है ये हम देख लेते हैं। इसमें आप ये देखें कि ये एक आपका लैपटॉप है, इसका जो सोर्स आईपी है आप देख रहे हैं कि वो 1.5 है। तो इसने जो इसको पैकेट को भेजना है वो ये सर्वर है, इसको भेजना है, तो उसका जो आईपी है वो 85.202.9.3, तो ये आप देख लें ये वाला है। तो ये कैसे होगा, हालांकि इसका जो आईपी है वो तो है प्राइवेट, और हमने पढ़ा है कि जी जो प्राइवेट आईपी है वो राउटेबल नहीं है। तो नेट ये कैसे काम करेगा, तो देखें स्टेप बाय स्टेप। अब जब ये पैकेट सेंड किया गया तो स्विच पे आया, स्विच ने इसको एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दिया आगे राउटर के लैन पोर्ट पे, इस इंटरफेस पे। तो अभी तक जो आईपी के पैरामीटर्स हैं वैसे के वैसे ही हैं कि सोर्स वही है, डेस्टिनेशन वही है। तो अब जब ये राउटर के वैन इंटरफेस या पब्लिक इंटरफेस पे ये पैकेट आएगा तो उसमें जो सोर्स है वो देखिएगा वो चेंज हो जाएगा। वहाँ पे उसका जो सोर्स है वो इस राउटर का ये जो इंटरफेस है वैन इंटरफेस, इसके आईपी से रिप्लेस हो जाएगा। कैसे, ये देखें, ये सोर्स अब इसका ये हो गया है, डेस्टिनेशन वहीं पे है। तो मतलब क्योंकि इंटरनेट पे जाना है तो उसके लिए पब्लिक आईपी चाहिए, तो इसलिए जो सोर्स है ना, अब ये पैरामीटर्स चेंज हो गए। अब इसका सोर्स जो कि पहले 1.5 था, अब ये चेंज होके ये जो राउटर का पब्लिक आईपी है, ये जो इसके इंटरफेस पे दिया हुआ है वो इसको असाइन कर दिया गया है। तो ये नेटिंग हो रही है बेसिकली कि आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस से पब्लिक आईपी में ट्रांसलेशन हो रही है, और इसी तरह से वापस जब आएगा वो यानी पब्लिक से वापस ट्रांसलेट हो जाएगा उसके जो इस लैपटॉप का प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसमें से, उसके साथ। तो ये देखें जब ये पैकेट यहाँ से निकलेगा, अब ये रूट हो सकता है, इसका राउटेबल है, तो अब ये यहाँ से मूव करेगा और सर्वर तक पहुँचा, और सर्वर ने जो है वो सर्वर को यही पता चल रहा है कि जो सोर्स आईपी है वो एक पब्लिक आईपी है, और उसने रिप्लाई किया। जब रिप्लाई ये सर्वर करेगा अपनी तरफ से ये पैकेट भेजेगा, तो अब उसका सोर्स जो है वो इसका अपना एड्रेस हो जाएगा, और डेस्टिनेशन उस राउटर का जो वैन आईपी है, जो पब्लिक आईपी है वो हो जाएगा। तो ये आप देख लें, ये अब इसका डेस्टिनेशन आईपी, जब ये सर्वर से पैकेट निकला, और ये इसका सोर्स आईपी। तो अब ये जब इस इंटरफेस पे पहुंचा तो अभी तक जो पैरामीटर है वही वाले ही चल रहे हैं आईपी के। अब जैसे ही ये लैन इंटरफेस पे आएगा, राउटर के लैन इंटरफेस पे, तो यहाँ पे अब जो डेस्टिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डेस्टिनेशन आएगी वो आपको पता है वो ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है जहाँ से पहले पैकेट आया था वो हो जाएगी। तो देख लें अब ये 1.5 हो गया, मतलब इस लैपटॉप का, तो ये अब इसको सेंड कर देगा जो रिप्लाई आया है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। इन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस से आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो इस तरह से करते हैं नेटिंग के जरिए। और नेटिंग का फंक्शन आपका राउटर परफॉर्म करता है। वो करता क्या है, वो आपका जो आईपी एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करता है पब्लिक आईपी में, और वापसी पे भी इसी तरह से करता है। जब रिप्लाई आता है पब्लिक आईपी को वापस वो ट्रांसलेट करता है जो आपका प्राइवेट आईपी है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने लैन को कम्युनिकेट करवाते हैं इंटरनेट की दुनिया के साथ। तो यही आज हमारा का लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप समझते हैं कि आपको इसका फ़ायदा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।